करोति वाचा अंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम विश्वानिधे सवितरिदुरितां परस्व यद्भद्रं तन्नया सवो शांति शांति शांति। वरदे जय जयेश्वर दे जय जय वरदे जय जयेश्वर दे जय जय हंसवाहिनी माते जय जय हे सागर तेरी जय 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 सागर धवल तरंगणी गंगे जय जय विमल प्रकाशनीय मुने जय जय हे सागर तेरी जय 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 सागर तेरी जय जय तिमिर विभंजनी अम्बे जय जय विपद विनाशनी माते जय जय रोगा नचिषा तुष्टा
हृष्टा सुकामान सकलनभीष्टा त्वमाश्रिता न विपन्नराणां त्वमाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ते। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो सत्य सिंधु के पार गंगा यमुना सरस्वती गंडकी कावेरी कृष्णा भागीरथी महेंद्र तनया ब्रह्मपुत्र सतलुज व्यास रावी चिनाब झेलम ताप्ती महाकाली ऐसी अनेक नदियां जहां अपना नाम रूप काय कलेवर अस्तित्व सत्ता और निजता विसर्जित कर सागर बन जाती हैं, जहां सलिलाएं स्वप्न देखती हैं सागर बनने का, जहां सरिताओं का एक ही सत्य है सागर, ऐसे सागर के बीच में परोपकार जैसी उद्यमी संस्था के सत्संकल्प से आहूत इस कल्याणी भवदारिणी मंगला मोक्षप्रदा मधुरा श्रीमद् भागवती कथा राम कथा के इस पावन अनुष्ठान में संस्था के उत्साही बंधु भगिनियों, इस अवसर पर मंचस्थ महामंडलेश्वर मान्य आदरणीय स्वामी नैसर्गिका गिरि जी, यति मंडल, आचार्य मंडली, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय शंकर केजरीवाल जी, स्वागत
वक्तव्य के लिए अपनी समुद्र वाक्धारा से यतियों का और परंपरा का आदर करने वाली आदरणीय जयवंती बहन मेहता, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इस अवसर पर इस सकल अनुष्ठान के आयोजन आदरणीय बालकृष्ण मित्तल जी, उनके सहधर्मणी भगिनी रेखा जी, इस समूची दिव्यता और इस अद्भुत अलौकिकता के प्रेरक नियोजक आदरणीय विनोद जी गाडिया, उनकी गृह स्वामिनी मंजू भगिनी, देश के प्रमुख उद्यमी और जिनके स्वभाव में परोपकार, परमार्थ, अध्यात्म, सहजता और विनम्रता है, ऐसे भारत के प्रमुख व्यवसायी और हरियाणा के गृह मंत्री आदरणीय गोपाल कांडा जी, उनकी भगिनी सरस जी, आप सब, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी पारमार्थिकता, आपकी भीतर की मुमुक्षा, जिज्ञासा और श्रवण प्रवृत्ति, जिसके वशीभूत आप यहाँ कथा के लिए संयत, शांत, व्यवस्थित होकर बैठे हैं और बहुत सी कठिनाइयों को भी तिलांजलि देकर आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, ऐसी आपकी इस युत्साह के प्रति और आपके भीतर में जो आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण का भाव है, उसके प्रति, आपकी पारमार्थिकता और उस दैवी संपदा के प्रति जिसके कारण आप यहाँ कथा और किंचित पर्यटन के लिए पहुंचे हैं, इस सब के प्रति, उन सद्गुणों के प्रति जो आपको यहाँ खींच लाए हैं, आदर के साथ वंदन करते हुए राम केवल प्रणाम का या अभिवादन का स्वर नहीं है, वह एक ऐसा समर्थ स्वर है जिसमें समूची भगवत्ता, देवसत्ता, ईश्वरत्व और व्यक्ति अपनी मुक्ति की संभावनाओं को विश्वास पूर्वक ढूंढता है। यह राम कथा है। कथा कहते ही इतिहास, अनुष्ठान, परंपराएं, चरित्र, घटनाएं और बड़े आख्यान उपाख्यान का बोध होता है। कथा का आशय है जहां व्यथा नाश है। कथा जो एक आभास देता है, कथा स्वर, उसमें पूरी परंपरा है, उसमें पुराणों की आहट है, उसमें वेद वाणी है, उसमें ऋचाओं का गुंजन है, उसमें स्मृतियों का सबल संबल है। कथा कहते ही ऐसा लगता है कि जैसे मानो परिपूर्णता के लिए कोई एक आश्रय प्राप्त हो गया, परिपूर्णता के लिए एक आश्रय, अवलंब, क्योंकि जगत में अधूरापन है। जगत का अर्थ है जहां अपूर्णता है, यहाँ कोई वस्तु पूरी नहीं है, यहाँ ये पदार्थ नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशी हैं, मरण धर्मा है, मृत्यु के मुख में है, मिटने वाले हैं, उनमें स्थायी सुख नहीं, वे परिवर्तनशील हैं। और सच तो यह है कि उन्हें अधिक प्राप्त करने के बाद भी प्रसन्नता आएगी, ये कहना कठिन है। जगत के सकल पदार्थ प्रसन्नता ले आएंगे या पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, साधनों का संचय या बड़ा संग्रह या भोग के भंडार हाथ लग गए तो कोई प्रसन्नता आ जाएगी,
शांति आ जाएगी, ये कहना कठिन है। तो जहां से प्रसन्नता की आहट आती है, जहां से पूर्णता की, जहां से सुख के संकेत आते हैं, उसे सत्पुरुषों ने कथा कहा। जो व्यथा का हरण करती है, जिसके श्रीमद् भागवत में कहा था अतब कथा अमृतम तप्त जीवन। तप्त जीवन का अर्थ है कि जब भ्रम, भय और संशय विद्यमान हो, तब उत्ताप आता है, उद्वेग आता है, उन्मत्तता आती है, उद्धतता आती है, व्याकुलता आती है, विक्षेप आता है, खिन्नता आती है और मुख पर म्लानता आती है। कई बार तो बहुत पदार्थों की प्रचुरता के बाद भी मुख म्लान रहता है, उद्वेग बना रहता है, अंतःकरण में रिक्तता और शून्यता जस की तस रहती है। तो पदार्थों की प्रचुरता कोई रिक्तता को छीन लेगी, ये कहना कठिन है। पर सत्पुरुषों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम। जीवन के उत्ताप को, ताप को, उद्वेग को, खिन्नता को, मलिनता को और अभाव को जो छीन ले, उसका नाम कथा है। जो जीवन के अभाव को छीन ले, और विशेष तौर से ये कथा, ये तो भ्रमनाशिनी है, संशय निवारण करने वाली है। इसे जो बिल्कुल आरंभिक उद्बोधन है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि कथा समाधान मूलक है। कथा समाधान मूलक है, जो समाधान कर दे, चित्त का स्थायी समाधान। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपना समाधान कर ले। अगर अंतःकरण का समाधान नहीं हुआ है, भ्रम, भय, संशय और अभाव बने हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि किसी और चीज की आवश्यकता है। क्योंकि अधिक पदार्थों के आने से पदार्थों की कोई अधिकता अभाव नाश कर देगी। ये हम सबके अनुभव है, हम सबके अनुभव है कि बहुत अधिक पदार्थ आ जाने के बाद अभाव का नाश नहीं होगा। तो जिससे अभाव का नाश हो, संशय की निवृत्ति हो, दुख का भंजन हो, उसके बीज का निर्मूलन हो, वो कोई अगर दिशा है तो वह कथा दिशा है। वह पार्वती शिव के संवाद हो, वह गरुड़ और काकभुजुंड के संवाद हो, या वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद हो, या वो शुक परीक्षित के संवाद हो, अथवा वो सनकादिक और नारद के संवाद हो, या फिर वो तुलसी के आत्म संवाद हो। कई बार व्यक्ति दूसरों से संवाद न कर स्वयं से भी संवाद करता है, स्वयं से भी संवाद करता है। तुलसी रघुनाथ गाथा किसके लिए? स्वांत सुखाय। कभी कभी जब सुख के सारे साधन भी मिल जाए और सुख न मिले, तो व्यक्ति अपने से पूछता है कि इतने भंडारण की, इतने संग्रह की, इतने संचय की, इतनी ढेर राशि की जरूरत क्या है? इसके बाद भी विकलता तो जस के तस है। तो कभी कभी व्यक्ति स्वयं से भी संवाद करता है, और ऐसे संवाद कथा में बहुत बार आएंगे कि जब सती स्वयं से संवाद कर रहे हैं कि क्या करें। पल्लवों की ओट में छुपकर हनुमान स्वयं से संवाद करते हैं, करें विचार करो का भाई, तरु पल्लव मोह रहा लोकाई। अब क्या करें, यहां किससे संवाद करें? इस अजान प्रदेश में, अपरिचित प्रदेश में, समुद्र के बीच में, जहां तट नहीं, परिचित नहीं, परिजन बंधु बांधव नहीं, अपना कोई नहीं, या निशाचर मंडली में, आसुरी संपदा जहां है, जहां स्वर्ण अट्टालिकाएं हैं, वैभव जहां विशाल है, यहां आप करें क्या? तरु पल्लव मोह रहा लोकाई। कई बार अपने में लौट कर, लुकाई करते अपने में लौट कर, उपासना करते अपने में लौटना। उपासना माने निकट आसन लगाना, ये उपासना है। तो कई बार व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है, जब संवाद के लिए कोई समर्थ न हो, परिजन पुरजन न हो, बंधु बांधव न हो, अपने न हो, अथवा समाधान के लिए कोई व्यक्ति सामने न हो, न ग्रंथ हो, न पंथ हो। कई बार व्यक्ति अपने से मार्ग ढूंढता है,
जब पथ न दिख रहा हो, जब पथ न हो, पाथेय न हो, जब गंतव्य का बोध न हो, जब लक्ष्य का बोध न हो, जब पगडंडियां न हो, जब पगडंडियां खो जाएं, जब पद चिन्ह खो जाएं, जब निशान न मिले, न राहें न राही न मंजिल न मुद्दा न नक्शे पा, न राहें न राही न मंजिल न मुद्दा न नक्शे पा, तो कई बार व्यक्ति अपने एहसास में अपने आसपास लौटता है कि अब क्या करें। रेत के टिब्बे हों, वो दूर दूर तक पसरा हुआ रेगिस्तान हो, रेत का समंदर हो कि जरा सी बयार चले और वो निशान मिट जाएं, पशुओं के, पंछियों के, परिंदों के, चरवाहों के, गडरियों के, राहगीरों के, कृषकों के, तो वो उस बियाबान रेत के जंगल में कई बार अकेला खड़ा होकर उसे लगता है कि अब कहां जाए। कभी कल्पना तो करके देखो कि सागर में घिर जाए, केवल लहरें हो, न नौका हो, तैरने का अभ्यास भी न हो, तो फिर स्वयं से संवाद करता है कि अब कैसे बचें, इस आपदा की स्थिति, इस विपत्ति में कैसे बचें, जब कोई नहीं हो। और कभी ऐसी स्थिति आती है, व्यक्ति के पास एकाकीपन आता है, कभी कभी एकाकीपन आता है, बड़ा एकाकीपन, क्योंकि वो उसका एक सच होता है। कभी कभी अपना सच, कभी कभी अपने आसपास प्रकट होता है, जीवन का सच, कभी कभी जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन की वास्तविकता है, वो कभी कभी एक बार इतनी नग्न होकर सामने आती है कि यद्यपि वो सत्य होता है, यद्यपि वो वास्तविकता होती है, यद्यपि वो आपका जो एकाकीपन है वही आपकी निजता होती है, वही तो समाधि के पल और आपके अपने व्यक्तिक पल होते हैं, पर उसमें भी कई बार अवलंब ढूंढ रहे होते हैं, हम आश्रय ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि हमको आदत है आश्रय ढूंढने की, अवलंब ढूंढने की। ये कथा एक अवलंब है, संबल है। इसमें प्रसन्नता की कुंजी हाथ लग सकती है कि प्रसन्नता किस दिशा में है। अगर हम प्रसन्नता के आकांक्षी हैं, अगर हम प्रसन्नता के आकांक्षी हैं तो उसकी कुंजी हाथ लग सकती है, और हम उस पथ की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारा कल्याण है, उत्थान है, उन्नयन है, अथवा उत्कर्ष है, अथवा प्रगति है, अथवा पूर्णता है, तो ये उस दिशा की ओर ले जाने वाली कथा है। इसे दो शब्द में दोहरा रहा हूं, दिशा और दृष्टि। मुझे ऐसा लगता है कि ये कथा दिशा और दृष्टि देने वाली कथा है। अगर कोई भटकाव जीवन में आ गया हो तो ये कथा दिशा दे देगी, ये कथा दृष्टि दे देगी। स्वांत सुखाय, ये स्वयं को सुख देने वाली कथा है। इसे तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे संवाद स्वयं से है, स्वयं से संवाद है। मैं निवेदन कर रहा था कि कथा समाधान मूलक है, भ्रम भय भंजक है, और हाँ, ये आनंद की प्राप्ति में एकमात्र निमित्त है, एकमात्र निमित्त। कोई पूछे कि कथा क्या है, तो आनंद की प्राप्ति के लिए, सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए एकमात्र कोई निमित्त है तो कथा है। हाँ, सुख की प्राप्ति के लिए कोई निमित्त है तो जगत है। अगर आप सुखाकांक्षी हैं, आपको सुखी होना है, तो उसके लिए जगत है, उसके लिए संसार है, सुखी होने के लिए। एक और बात बताऊं, जो सुखी होना चाहते हैं वो आज तक कभी हुए नहीं, क्योंकि सुख पूरा नहीं है, सुख के पीछे दुख खड़ा हुआ है। जो सुखी होना चाहते थे वो कभी सुखी नहीं हुए, क्योंकि गीता कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु के बीच में दो ही चीज हाथ लगती है जो हमेशा साथ रहती हैं, एक तो जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और दूसरा है व्याधि, रोग। ये दो चीजें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इनसे लाख पिंड छुड़ाएं, छूटने के कितने अभ्यास करें, भागने के बड़े प्रयत्न करें, पर दो चीजें अपने आसपास रहती हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में। कुछ लोग पलायन कर जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे, पर दो चीजें साथ रहती हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में। कौन सी दो चीजें? जरा और व्याधि। जरा कहते हैं छींचने को,
जरा कहते हैं क्षीणता को, जरा कहते हैं ह्रास को, जरा कहते हैं मिटने को, जरा कहते हैं खोने को। कौन सी चीज को? जो हमें अच्छी लगती है चीज वो खोती रहती है। और व्याधि, व्याधि कहते हैं रोग को। व्याधि माने कई प्रकार की व्याधि, मानसिक व्याधियां भी, चित्त की व्याधियां भी, बुद्धि की व्याधियां भी। व्याधि एक नहीं है, शरीर में कई ताप है और उसे हम ज्वर और कहते हैं, और एक व्याधि ये तो ज्वर है। एक मानसिक ज्वर भी रहता है कि माथा 24 घंटे तमतमाता रहे, ये मानसिक बुखार है। एक बौद्धिक बुखार भी हो सकता है। तो चित्त की जो विकृतियां हैं, जो मानसिक उन्माद है, जो भ्रम है, जो निराशा है, दैन्यता है, हीनता है, अतृप्ति है, ग्लानि है, ईर्ष्या है, क्षोभ है, एक और बात कहें व्याकुलता, ये भी तो व्याधि है। तो ऐसी जो व्याधियां, इस प्रकार की व्याधियां, ये दो चीजें सदा रहती है, जरा और व्याधि। तो सुख के जो आकांक्षी हैं उन्हें तो सुख मिला नहीं, क्योंकि बहुत निकट से देखा बुद्ध ने, तो सुख उसे मिला नहीं। पूरी समूची उनकी जीवन, उनका दर्शन ही दुख के आसपास घूमता है। दुख के आसपास बुद्ध का, नानक दुखिया सब संसार, कबीर का। तो जो जीवन दर्शन है, जब जीवन को निकट से देखते हैं तो सुख के आकांक्षी, सुख में जो अभिप्सित हैं, सुखाभास में, सुख संचयी, सुख के आशय में जो ढूंढ रहे हैं सुख को, उन्हें सुख तो हाथ लगा नहीं। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि ये कथा सुख नहीं देती। हाँ, हम संसार में सुख ढूंढ रहे होंगे, पर ये कथा सुख नहीं देती। ये कथा तो आनंद देती है, आनंद, सच्चिदानंद जो स्थायी है। इसे चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे, खर्च न खूटे। एक और बात हो सकती है, एक निवेदन कर रहा था मैं, आनंद का बीज डालकर देखो तो परमानंद पैदा होगा, अखंडानंद पैदा होगा, मुक्तानंद पैदा होगा। ऐसा आनंद जो मुक्तानंद है। इसे एक बार आनंद का बीज डालकर देखो, और जैसे आपने आनंद का बीज डाला तो उसका फल आनंद ही निकलेगा, कुछ और नहीं। गन्ने का फल गन्ना है, जौ मटर चना से वही पैदा होगा। और मैं तो खेत खलिहानों में बड़ा हुआ हूँ, मैंने तो निकट से खेत खलिहान देखे हैं, और मैं जानता हूँ बीज का सच। बीज में से वही निकलता है जो बीज में छुपा होता है। गोंद, छाया, छाल, वलकल, हरितिमा, फल, फूल, सुगंधा, जड़ें, हरितिमा, आर्द्रता, सूखा काष्ठ। अरे बीज में क्या छुपा है, तो वही तो निकलेगा। और एक निवेदन कर दूं, संसार रूपी जो बीज है, इसमें से दुख निकलता है, भय निकलता है, ग्लानि निकलती है, जरा निकलती है, व्याधि निकलती है, और अंतिम फल है मृत्यु। लेकिन आनंद का बीज डालकर देखो, और जो आनंद का बीज है उसमें प्रसन्नता है, प्रेम है, शांति है। ये कथा आनंद बीज है, आनंद बीज है। इसलिए आइए हम कथा में चलें। जिसे प्रथम प्रणाम शब्दों को किया गया है, प्रणाम संघनाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम किया गया है। कथा से पहले दो चीजें सहेज के रखना। जैसे हम कहीं परदेश में जाएं तो पाथे साथ लेकर चलते हैं, पार पत्र साथ लेकर चलते हैं। पासपोर्ट की अगर कोई हिंदी पूछना चाहे तो पार पत्र है। पार उतरने वाला पत्र माने पासपोर्ट। पार पत्र, तो पार पत्र साथ लेकर चलते हैं आप। वहां पहुंचने का पाथे साथ लेकर चलते हैं, और पथ। बड़ी सुंदर सी बात। हम कथा में अब विचरण करने वाले हैं, अब कथा में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो क्या साथ लेके चले? तुलसीदास जी लिखते हैं, दो ही चीज साथ लेकर चलना, और कुछ नहीं। कौन कौन से दो चीजें? श्रद्धा और विश्वास। बोले कथा में पहुंचो तो दो चीजें साथ होनी चाहिए। कथा का जो पारपत्र है वह श्रद्धा और विश्वास है। अद्भुत श्लोक है श्री राम कथा। वंदे
भवानि शंकरो शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपं याभ्यां विना न पश्यन्ति भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरो सिद्ध उपाध्याय अरहंत तीर्थंकर तथागत मुनि ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष ये समझ नहीं आएंगे। संत सत्पुरुष ज्ञानी मुनि यति योगी तपस्वी तथागत अरहंत और उनकी वाणी अथवा ग्रंथ और पंथ ये समझ नहीं आएंगे। या तो उनकी काया दिखेगी, कलेवर दिखेगा, रंग रूप दिखेगा, आकृति प्रकृति दिखेगी, चेष्टाएं चितवन दिखेंगी, भंगिमाएं मुद्राएं दिखेंगी कि संत इस मुद्रा में बैठता है, उसकी ऐसी चेष्टाएं, उसकी ऐसी चितवन है, उसका ऐसा रूप स्वरूप है, वो ऐसे वस्त्र पहनता है और हाँ माथे पर इस प्रकार का तिलक लगाता है। तो अगर संत को, पंथ को, ग्रंथ को, गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, सिद्ध सत्पुरुषों को और पुराणों को, वेदों को अथवा ज्ञान के स्रोत को ढूंढना हो, इनके बिना नहीं दिख सकता। सिद्धा, इसलिए जैन ग्रंथों में आया नमो अरिहंतानम, सिद्धों की बात, उपाध्यायों की बात, मुनियों की बात दिखेगा नहीं, वो दिख नहीं सकते, सिद्ध नहीं दिखेंगे। ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी और अरहंत तीर्थंकर तथागत बुद्ध अथवा शंकराचार्य की वाणी और पुराणों की चर्चा और वेद आभास हो नहीं सकता। इसलिए कथा सुननी हो, ग्रंथ पढ़ना हो, संतों के निकट जाना हो तो दो चीजें साथ लेकर चलना। कथा की जो पूंजी है वो कथा के आरंभ में बताई, श्रद्धा और विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना दिखाई नहीं देगा। किसी बिना नहीं दिखाई देता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इन आंखों से, इन चरम चक्षुओं से तो जगत ही दिखाई देगा और उसके पीछे का जो सच है वो ज्ञान चक्षुओं से दिखाई देता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इसे दो चीजें साथ लेके चले। रामायण के पहले पन्ने पर वो दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अरहंत तीर्थंकर तथागत मुनि ज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष ये समझ नहीं आएंगे। संत सत्पुरुष ज्ञानी मुनि यति योगी तपस्वी तथागत अरहंत और उनकी वाणी अथवा ग्रंथ और पंथ ये समझ नहीं आएंगे। या तो उनकी काया दिखेगी, कलेवर दिखेगा, रंग रूप दिखेगा, आकृति प्रकृति दिखेगी, चेष्टाएं चितवन दिखेंगी, भंगिमाएं मुद्राएं दिखेंगी कि संत इस मुद्रा में बैठता है, उसकी ऐसी चेष्टाएं, उसकी ऐसी चितवन है, उसका ऐसा रूप स्वरूप है, वो ऐसे वस्त्र पहनता है और हाँ माथे पर इस प्रकार का तिलक लगाता है। तो अगर संत को, पंथ को, ग्रंथ को, गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, सिद्ध सत्पुरुषों को और पुराणों को, वेदों को अथवा ज्ञान के स्रोत को ढूंढना हो तो इनके बिना नहीं दिख सकता। सिद्धा, इसलिए जैन ग्रंथों में आया नमो अरिहंतानम, सिद्धों की बात, उपाध्यायों की बात, मुनियों की बात दिखेगा नहीं, वो दिख नहीं सकते, सिद्ध नहीं दिखेंगे। ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी और अरहंत तीर्थंकर तथागत बुद्ध अथवा शंकराचार्य की वाणी और पुराणों की चर्चा और वेद आभास हो नहीं सकता। इसलिए कथा सुननी हो, ग्रंथ पढ़ना हो, संतों के निकट जाना हो तो दो चीजें साथ लेकर चलना। कथा की जो पूंजी है वो कथा के आरंभ में बताई, श्रद्धा और विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना दिखाई नहीं देगा। किसके बिना नहीं दिखाई देता? विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से तो जगत ही दिखाई देगा
और उसके पीछे का जो सच है वो ज्ञान चक्षुओं से दिखाई देता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इसे दो चीजें साथ लेके चलें। रामायण के पहले पन्ने पर वो दोनों चीजें लिखी हुई हैं। आप तो रामायण के अभ्यासी हैं। उसमें लिखा है कि श्रद्धा और विश्वास को प्रणाम है। वाल्मीकि और तुलसी, कबीश्वर और कपीश्वर को प्रणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुओं का ध्यान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि पहले गुरुओं को प्रणाम करें, और उन गुरुओं में उनके दो गुरु वाल्मीकि और हनुमान, कवीश्वर और कपीश्वर। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। मुनि कहाँ रहते हैं? जोगी कहाँ रहता है? जंगल में। और कई बार आपको नगरों में, महानगरों में मिले तो भी सचमुच जान लेना कि देह भले ही इसकी यहाँ नगर में है, पर इसकी बुद्धि विचारों के जंगल में है। विचारों के बीहड़ में भटक रही होगी बुद्धि उसकी। कई बार मुनि, योगी और ज्ञानी हो सकता है कि आपको समूह में मिलें, बड़े समुदाय में मिलें, पर उनकी बुद्धि पुण्यारण्य, उस अरण्य में मिलती है, वैचारिक अरण्य में। उनकी मनीषा, उनका पांडित्य, उनकी वैचारिकता, उनके सकल भीतर की विचारणाएं, संकल्पनाएं, धारणाएं कहां मिलेंगी? पुण्यारण्य। तो जहां पुण्यारण्य में दो रहते हैं, कवीश्वर और कपीश्वर, उन्हें प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि इन सबको प्रणाम तो कर लिया, लेकिन राम सीता में पहले किसे प्रणाम करें? यहाँ तो राम सीता दो हैं, सीताराम, तो सीताराम में पहले प्रणाम किसे करें? हमारी संस्कृति मातृ वंदना करने वाली संस्कृति है। हमारी संस्कृति देवताओं में पहला देवता माँ को मानती है, मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव। हमारी संस्कृति तो इस धरा को भी माँ कहती है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यह जो धरा है, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन्न मंडले। सचमुच आज दिखाई दे रहा है कि समूची धरती का अगर कोई वसन है तो ये सागर ही है, समुद्र वसने देवी। तो पहला प्रणाम सीता जी को है। उद्भव स्थिति संहार कारणे, उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं रामवल्लभा। उद्भव स्थिति संहार, ये तीन चीजें हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। सृष्टि, अगर आप शाक्त हैं तो ये भाषा बोलेंगे, आप गाणपत्य हैं तो फिर कुछ और बोलेंगे, आप वैष्णव हैं तो कुछ और बोलेंगे, शैव हैं तो फिर कुछ और बोलेंगे, वीर शैव हैं तो कुछ और बोलेंगे, और स्मार्थ हैं तो कुछ और बोलेंगे। अद्भुत बात बता रहा था मैं। शाक्त प्राय ऐसा कहते हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। ध्यान रखना, पाठ के भी तीन क्रम है, पूजा के भी तीन क्रम है। एक क्रम है सृष्टि क्रम, दूसरा है स्थिति क्रम, और तीसरा है संहार क्रम। सामान्य भाषा में हम जो सामान्य प्राणी है वो एक ही बात कहते हैं। वो कौन कौन सी बात है? जन्म, विकास, ह्रास। जो हम सामान्य प्राणी, जिनमें संप्रदाय का आग्रह नहीं, मत की कोई संकीर्णता नहीं, वो प्राय पता है क्या कहते हैं कि इस संसार में तीन ही चीजें हैं। पहली कौन सी चीज है? जन्म, और जन्म के बाद क्या है? विकास, और विकास के बाद क्या है? ह्रास। पर चौथी चीज मैं और दे रहा था आपको, ह्रास के बाद क्या है? अंत। ह्रास के बाद अंत, और पांचवा सत्पुरुष कहते हैं अनंत। एक चीज है यहां पर जन्म, और जन्म के बाद क्या है? विकास। जन्म माने बालक, फिर यौवन, तरुणाई, उससे पूर्व में कैश्वर्य, यौवन, प्रौढ़ता। तो यौवन के बाद जो प्रौढ़ता आती है वो क्या है? यौवन के बाद जो प्रौढ़ता है वो विकास में ही ह्रास छुपा हुआ है, और प्रौढ़ता खो गई और वार्धक्य आया तो वो ह्रास अंत के लिए है। इसे सीता जी कौन है? सीता माने महामाया, सीता माने वो जिनसे समूची सृष्टि है।
वो योग माया ज्ञान नाम विचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। वह सीता, तो तुलसीदास जी सीता का ध्यान करते हुए कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ करीम सीता। इसे मां वही हो सकती है जो मां माने जो श्रेयस्करी है। श्रेयस्करी एक शब्द याद कर लीजिए, श्रेयस्कर। हम ये नहीं जानते हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या हितकर है, हम ये जानते नहीं हमारा कल्याण किस में छुपा है, हम ये जानते नहीं हमारा मोद मांगल्य माधुर्य मुग्धता और मुक्ति कहाँ छुपी हुई है। हम अपने मोद मांगल्य माधुर्य और मुक्ति का कहाँ बोध कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा मोद कहाँ छुपा है। हम तो मुदित होना चाहते हैं, प्रमोदित होना चाहते हैं, हमें तो मंगल चाहिए अपना, हमें तो माधुर्य चाहिए, अथवा हमें मुक्ति चाहिए, अथवा हमें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि चाहिए, अथवा हमें सिद्धि और समाधान चाहिए। हम जानते नहीं वो कहाँ छिपा हुआ है। एक शब्द याद रखना, माँ ही जानती है कि हमारा श्रेयस किस में है। श्रेयस करीम सीता, ये माँ ही जानती है। माँ माने जो बड़े हैं वही जानते हैं, वही जानते हैं हमारा हित किस में है, हमारा हित किस में छुपा है। उद्भव स्थिति संहार, उद्भव स्थिति संहार, ये वैष्णवी भाषा है। उद्भव स्थिति संहार, लेकिन शाक्त भाषा क्या है? उद्भव नहीं, सृष्टि स्थिति संहार। लेकिन वेदांत की एक और भाषा है, वो कहता है ये सब कुछ हो रहा है, दिख रहा है, ये भाषित है, कल्पित है, कुछ है नहीं, एक ही चीज है चारों ओर, वही बन रही है, वही मिट रही है, वही बन बिगड़ रही है, उसी में बहुत से रूप हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा है, वो ऐसा कहता है। लेकिन हाँ, मुझे बल्लभ की बात बड़ी अच्छी लगी, जो हवेली की ओर बढ़ते हैं, जो श्रीनाथ का ध्यान करने वाले प्राणी हैं, उनके आसपास का चिंतन में बहुत अच्छा लगा। मैं बल्लभ को प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सिद्धांत में माधुर्य को भी रखा, आनंद को भी रखा। उन्होंने ये नहीं कह दिया सब बेकार है, सब बेकार है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई रस नहीं है। जब मैं सन्यासी बना, शुरू में वेदांतियों के बीच में घूमता था, कभी कोई महात्माओं के गीत सुनता था, और ये खासतौर से उन दिनों के गीत हैं जब मैं उत्तरकाशी में था, तब वहाँ साधु गीत गाया करते थे। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मुझे वो गीत अच्छे नहीं लगते थे। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। और कुछ मुंबईया लोग भी ऐसे गीत गाते हैं कि दुनिया ये संसार है, जहर तो पीना ही पड़ेगा, और आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ऐसी भी क्या मजबूरी है? तो मुंबईया लोग भी ऐसे ही हैं, आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ऐसी क्या मजबूरी है भाई? तो कहीं मोद है नहीं क्या? क्या सच में माधुर्य नहीं जीवन में? क्या जीवन में कोई माधुर्य नहीं है? जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है? जीवन में कोई आनंद नहीं है? बस तुलसीदास जी यही बात कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता। जीवन का एक ढंग वो जिसमें श्रेयस्करी, जहां से आनंद आए, प्रसन्नता आए, मोद आए। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति की पहली मांग अगर कुछ है तो भैया आदर है, प्रसन्नता है, तो वो दीजिए उसे। जो व्यक्ति की पहली मांग है वो आदर है, व्यक्ति की पहली मांग जीवन है, पहली मांग प्रसन्नता है, पहली मांग दुख नहीं है। आप जरा एक बार तो प्रसन्नता के साथ मुस्कुराइए तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा झटपट। लेकिन ये कहना बड़ा कठिन है कि अगर आप रो रहे हैं तो दूसरा भी आपका साथ देगा। ये नहीं हो सकता कि आप आंसुओं से किसी को मिले तो वो भी आंसू ले आए। लेकिन एक सच तो है, अगर आप मुस्कुरा कर किसी को मिलेंगे तो उसके भी किसी भी स्थिति में हो होठ खुल जाएंगे। और सच में किसी की दंत पंक्ति देखनी हो, किसके दांतों की डिजाइन कैसी है, डेंचर कैसा है, तो बस मुस्कुराइए उसके सामने। आपको लगेगा जरा हमें किसी डेंचर देखना चाहते हैं, हाउ इज द शेप ऑफ डेंचर, तो बस जस्ट यू गिव ए स्माइल एंड देखेंगे तो फिर अचानक आपको डेंचर दिख जाएगा। ये एक छोटी सी बात है। श्रेयस करीम सीता, उद्भव स्थिति संहार। अरे वो सीता जिसे माया कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, माया सब माया है, माया महा ठगनी हम जानी। माया कौन सी माया है? सीता कौन सी माया है? कुछ लोग कहते हैं कुछ समझ नहीं आता, भगवान की माया है।
ये तो राम की माया है भैया, भगवान की माया समझ में नहीं आती। पर ये सीता कौन सी माया है? उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म बीच ब्रह्म जीव विच माया जैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ये ब्रह्म को, जीव को ब्रह्म से मिलाने वाली माया है। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में ये माया है। इसलिए ये बहुत अलग तरीके का चिंतन है रामायण का, कि किसी भी प्रकार से जैवोद्धार हो। तो ये जो साधन हम कर रहे हैं उद्धार के लिए, उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, ये जो हम साधन कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, ये जो साधन है। सबको प्रणाम करने के बाद फिर अंत में प्रणाम है, श्लोकों में प्रणाम राम को है कि जो रामाख्यमीशम हरिम, जो हरि है, हरि शब्द का अर्थ है जो व्यापक है, हरि शब्द का अर्थ है जो नारायण है। एक छोटी सी बात सुनाना चाह रहा था। नारायण शब्द नीर से बना है, जो नारायण शब्द है वो नीर से बना है। जो नीर में पैदा होता है उसका नाम नारायण है। और सबसे पहला कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ, सबसे पहला जीव कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम ब्रह्मा है, जो नाभि कमल से, तो वो जल में ही पैदा हुआ है। तो संयोग से हम जल में बैठे हैं और जल पुरुष की कथा सुन रहे हैं, उसका नाम है जल पुरुष। वो प्रथम पुरुष होंगे, वो आदि पुरुष होगा, वो परमात्मा होगा। लेकिन उसने जो पहला निर्माण किया, उसने पहला जो जीव पैदा किया, ब्रह्मा कहाँ पैदा किया? क्षीर सागर में, सागर में। संयोग से हमारे दादा के दादा के दादा के दादा, उसके भी परदादा का नाम है क्या? ब्रह्मा। ओम परंतु देव जनमाम परंतु मनसाध्या परंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनि हमाम। ओम पुनंतु पितरा पुनंतु पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। वेद ऐसा कहता है कि अपने पिता के पिता और माता की माता, इन सबको पीछे से याद करके देखें तो प्रजापिता ब्रह्मा तक पहुंचेंगे, ब्रह्मा तक। और हम ब्रह्मा के पास पहुंचते तो ब्रह्मा का जन्म कहाँ हुआ? जल में। और किसके कोख से या नाभि से? जल पुरुष, वो नीर में था। एक और बात कहना चाहूंगा मैं, जो नीर में पैदा हुआ परमात्मा जिसका नाम नारायण था, उसके निकट कोई और नहीं रह सकता, नीरजा ही रह सकती है। तो वो भी नीर में से ही पैदा हुई, नीरजा। एक शब्द मैं दे रहा था और वो मैं आनंद के लिए दे रहा था कि थोड़ी सी आपकी थकान दूर हो। नारायण वारिचर है, जल में रहने वाला देवता है, इसलिए यहीं मिलेगा, वो कहीं और नहीं, थल में नहीं रहता वो। हम ठीक जगह पहुंच गए वो यहीं समंदर में ही मिलेगा। कहते हैं समुद्र में ही था वो वारिचर है। वारि कहते हैं पानी को, वो पानी का देवता है। और एक मजेदार बात, पानी उसे पसंद है अर्घ के रूप में, और तो और तिलांजलि श्रद्धांजलि के रूप में, और तो और आचमन स्नान के रूप में, सच मानिए संकल्प के रूप में उसे जल ही पसंद है। ये पितरों को पानी देते हैं हम, अरे पितरों को पानी दे दो, देवताओं को पानी दे दो, अर्घ दे दीजिए, अरे संकल्प करो, आचमन करो। क्यों भैया, बिना आचमन की पूजा नहीं हो सकती? तो आचमन किससे करें? जल से। संकल्प किससे करें? जल से। स्नान किससे करें? जल से। अर्घ किससे दें? जल से। मर गया है तो तर्पण किससे करें? जल से। अन्न से नहीं, फल फूल से नहीं, ना 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 ना, मुद्राओं से नहीं, मुद्राओं से नहीं, पैसे पाई से नहीं। ये तो बाद में किसी ने कह दिया कि भैया संकल्प कर रहे हो, थोड़ा सा इसमें दक्षिणा भी रख लीजिए। दक्षिणा बाद में रखी गई, पहले क्या रखा गया? जल। जल पहली जरूरत है, जल पहली मांग है। इसलिए जल से तर्पण, और तर्पण से ही पूर्व में स्नान, और स्नान से ही पूर्व में क्या? आचमन। संकल्प। पूजा से पहले क्या करते हैं? आचमन। ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। जल से तू कर रहे हो। फिर हाथ में ओम, फिर ले रहे हो आप संकल्प, ओम स्वस्ति न इंद्रो वद सर्वा, जल। उसके बाद में स्नान, सब जल। और तो और जब मर गया आदमी तो जल, तर्पयामि। तो इसका अर्थ क्या है कि वो कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है? नारायण। और किसी ने पूछा ही नहीं कि नारायण नाम क्यों पड़ा। नारायण इसलिए कि नीर से पैदा हुआ है जो, और उसे भी फिर कोई दूसरी नहीं चाहिए,
लेकिन ध्यान रखना, अगर वो भूमि में पैदा हुआ है तो उसे फिर भूमिजा चाहिए, और सीता का नाम भूमिजा है। अगर भूमि में पैदा हुआ है राम बनकर तो भूमिजा चाहिए, लेकिन नीर से पैदा हुआ है नारायण बनकर तो नीरजा चाहिए। इसलिए वो नीरजा है जिसका नाम रमा, वो नीर में से पैदा हुई है, नीर में से। चूंकि वो शैल पर रहता है मानसरोवर पर तो शैलजा चाहिए, शैलजा, वो शैल पर रहता है तो शैल सुता चाहिए। प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। क्योंकि शैल पर रहता है ना, वो पर्वतों पर रहता है तो पार्वती इसलिए पास होनी चाहिए, पर्वतों का वो देवता है। वो शैल पर रहता है इसलिए शैलजा, चूंकि वो फिर भूमि पर आया राम बनकर तो भूमिजा, चूंकि वो आरंभ में नीर से पैदा हुआ नारायण बनकर तो नीरजा। एक और बात, चूंकि ब्रह्म से पैदा हुआ और ब्रह्मा है तो ब्रह्मणी चाहिए फिर उसे, ब्रह्मणी, चूंकि शब्द से पैदा हुआ था, वो संकल्प से पैदा हुआ था, तो शब्द से पैदा होने वाली वाग् देवी वह सरस्वती या ब्रह्मणी उसे चाहिए। और एक और बात, चूंकि वो मनुष्य की कोख से पैदा हुआ है, वो फिर चूंकि वीर्य और रस से पैदा हुआ है, इसी वीर्य और रस का ही उसे कोई प्राणी चाहिए, फिर वैसी स्त्री चाहिए उसे। चूंकि मैथुनी सृष्टि से पैदा हुआ है तो हमें संबंध कौन से बनाने होते हैं व्यवहार करने के लिए? मनुष्यों से। हम जब संबंध बनाएंगे व्यवहार करने के लिए तो मनुष्यों से, लेकिन ध्यान रखना आनंद के लिए कोई संबंध बनाना होगा तो देवताओं से। दो शब्दों पर ध्यान दो, एक लौकिक संबंध, एक अलौकिक संबंध। लौकिक संबंधों में लोग चाहिए क्योंकि सुख के लिए, और आनंद के लिए संबंध बनाना हो तो परमात्मा चाहिए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर क्षण आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, तो अगर आनंद के लिए चाहिए तो संबंध परमात्मा। तुलसीदास जी के रामायण आरंभ कर रहा हूं ऋषि मुनियों का ध्यान करते हुए। मैं आह्वान करता हूं अरहंतों का, तीर्थंकरों का, बुद्धों का, आचार्य वल्लभ निम्बार्क, मध्व, रामानुज, रामानंद और भगवान शंकराचार्य का। मैं आह्वान कर रहा हूं आदिदेव भगवान आदिनाथ ऋषभदेव और महावीर स्वामी का। मैं आह्वान कर रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का। मैं आह्वान कर रहा हूं आपके भी पितरों का कि उनका कल्याण हो, और आपके सब संबंधियों का। पहली चौपाई तुलसी ने लिखी है, आइए उसे गुनगुनाते हैं। पहली चौपाई तुलसीदास जी की। वंदौ प्रथम वंदौ गुरु पद मपरागा, वंदौ गुरु पद परागा, वंदौ गुरु पद मपरागा, वंदौ गुरु पद परागा। सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरिस गुरु पद पदु वंदो गुरु पद पदु परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। भगवान की ये प्रथम चौपाई है जिसमें गुरु को प्रणाम है। गुरु का अर्थ क्या है? जो 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 उघाड़ दे,
अनावृत कर दे, आंखों को खोल दे। उघरई विमल विलोचन ही के, उन गुरुओं को प्रणाम है जो अनावृत कर दें, जो ढका हुआ है उसे खोल दें, जो रहस्यों को उजागर कर दें, जो अनावृत कर दें। किसे किसे खोल दें? पलकों को, आंखों को खोल दें। पर कौन सी आंखें? ही के, जो हृदय के नेत्रों को खोल दें। गुरु किसे कहते हैं? जो हृदय के कपाट खोल दे। मन की आंखें नहीं, मन की आंखें तो संसार खोल देता है, मन की आंखें तो संबंधी खोल देते हैं, पदार्थ खोल देते हैं। जो बौद्धिक नेत्र हैं वो कई बार ग्रंथों से खुल जाते हैं, लेकिन हृदय के जो नेत्र हैं, हृदय के नेत्र, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। इसलिए संसार को भव कहा गया है, इसे भवाट भी कहा गया है, मराठी में इसे प्रपंच कहा गया है, और इसे दुनिया कहा गया है, इसे संसार कहा गया है, इसे भव। संस्कृत में जगत का नाम क्या है? भव। एक और बात, इसे भव सागर भी कहा गया है, जगत को भव सागर भी कहा गया है। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। भव कहते हैं जगत को। तो जगत रूपी रात्र में जो आंखें खोल दे, मोह निशा, एक जो मोह की निशा है, जो एक अज्ञान निशा है, एक अज्ञान आवरण है, जो हमको सच नहीं देखने देता। एक तो सच है कि प्रकाश में दिखाई देता है, इसलिए पहली मांग क्या है? प्रकाश। जिजीविषा पहली मांग है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमारी पहली मांग प्रकाश है। तो गुरु कौन? गुरु में शब्द यही आते हैं, गुरु में दो ही शब्द हैं, अंधकार और प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर दे, अथवा अंधकार भंजन में, तिमिर भंजन में जो सहायक बन जाए। और कुछ याद न रहे तो एक बात याद रखना, जो दुर्बोध को सुबोध कर दे उसी का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, जो जटिल को सरल कर दे, जो क्लिष्ट को सरस कर दे। एक और बात, जो पहेली का हल ले आए, शंका का समाधान ले आए, प्रश्नों का उत्तर ले आए, और उलझनों में से जो आपको निकाल दे जो तत्व, उसका नाम गुरु है। गुरु वो तत्व है, गुरु वो सत्ता है जो समाधान कारक है। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। भगवान शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि हे देव, ये जगत क्या है? तो उन्होंने कहा ये भव है। तो शिष्यों ने पूछा भव किसे कहते हैं? तो शंकराचार्य ने कहा रोग का नाम भव है। जगत एक रोग है, जग स्वयं में एक रोग है। आधि रूप में, व्याधि रूप में, उपाधि के रूप में जगत स्वयं में एक रोग है। फिर उनके शिष्यों ने कहा अगर ये रोग है तो फिर इसकी औषधि क्या है? कि औषधि। अगर जगत रोग है तो इसकी औषधि क्या है? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा इसकी एक ही औषधि है, विचार औषधि। अगर जगत रोग है तो इसकी औषधि क्या है? विचार औषधि। विचार ही इसकी औषधि है। और संयोग से अब हम विचारों की ओर निकलते हैं। कथा विचार पोटली है, कथा तो आनंद पोटली है। जानते हो ये भव रोग क्यों है? गंगा के तट पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के विषय में उनके शिष्य मथुर बाबू नाग महाशय ने लिखा है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे। कोई जिज्ञासु पहुंचा और उसने कहा कि महाराज मन कैसे नियंत्रित हो, मन कैसे शांत हो, कैसे आनंद की प्राप्ति हो, कैसे स्वरूप का अनुसंधान हो, निजता कैसे मिले, अस्तित्व का बोध कैसे हो, अथवा स्थायी आनंद कैसे प्राप्त हो, ऐसे वो प्रश्न करने लगा। तब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने देखा उसके हाथ में एक पोटली थी, पोटली। ठाकुर ने बातों बातों में उससे पोटली ले ली कि जरा दिखाना इसमें क्या है, और धीरे से पोटली खोलने लगे, धीरे से।
और जैसे ही पोटली खोलने लगे तो लगभग उसकी गांठें खुल गईं। और जब उसने कहा कि गुरुदेव मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि स्थायी आनंद कैसे मिले, प्रसन्नता कैसे मिले, मन कैसे नियंत्रित हो, बुद्धि के भ्रम कैसे दूर हो, मन की मूढ़ता कैसे जाए, चित्त का चांचल्य कैसे जाए, सत्य की कैसे प्राप्ति हो, सुख कैसे मिले, मेरे सारे प्रश्नों को उत्तर तो दो। तब तक ठाकुर ने पोटली खोल दी और उसके सारे दाने बिखर गए। पोटली में दरअसल में सरसों के दाने थे, ढेर सारे सरसों के दाने बिखर गए। और किसान से कहा गुरुदेव ने कि चल पहले तेरे दाने बीन लेते हैं, और बालू में बहुत से दाने निकालने लगे। बहुत यत्न करने के बाद सारे दाने हाथ लगे नहीं, कुछ बालू में ही रह गए। और कुछ दिनों के बाद फिर वो अंकुरित हो गए, पेड़ बनने लगे। और ठाकुर ने कहा कि एक बार मन अगर संसार में चला गया तो मन वो सरसों के दाने की पोटली की तरह से है कि एक बार संसार में गया तो फिर लौटकर इकट्ठा नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं वो अटका रहता है। एक बार मन चला गया, एक बार अगर संसार में आ गए तो मल्टीपल होते रहेंगे। फिर से ध्यान से सुनो, एक बार संसार में आ गए तो यहाँ गुणनफल होता रहेगा, मल्टीपल होते रहेंगे, एक से अनेक बनते रहेंगे, कर्म से बनेंगे, वचन से बनेंगे, न जाने कैसे कैसे हम यहाँ जुड़ते रहते हैं। उसे पूरा पूरा इकट्ठा करने के लिए बड़ा ही उद्यम करना पड़ता है। उसकी तो जड़ों को खोदना होगा, उन बीजों का निर्मूलन, समूलोच्छेदन करना होगा। ये दो शब्द ऐसे हैं कि निर्मूलन और उच्छेदन, निर्मूलन और उच्छेदन वो तभी संभव है जब उसकी जड़ों में मट्ठा डाला जाए, बीज नाश किया जाए। और ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई जगत के बीज का नाश कर सके। लेकिन हाँ, आनंद की प्राप्ति के क्या उद्यम हो सकते हैं, इस दिशा में हम विचार करते हैं। इस रामकथा में जो पहला दिन था वो भूमिका का दिन था। और भूमिका का मतलब है कि जैसे मिट्टी हाथ लगे तो कुम्हार फिर उस मिट्टी में से पात्र निकालता है, कुंभकार वो पॉटर फिर धीरे से उसमें से पात्र की कल्पना करता है। और फिर अलग 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 भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र बनते जाते हैं। मिट्टी एक है, आइए चलें हम कथा में ये बात कहते हुए, मिट्टी एक है, उस एक मिट्टी में नानात्व, उस एक मिट्टी में विभिन्नता, उस एक मिट्टी में वैविध्यता, उस एक मिट्टी में बहुरूपता, उस एक मिट्टी में अनेक रूपता कब पैदा होती है? जब वो पॉटर कंसीव करता है, उसके भीतर थॉट्स कंसीव होते हैं, कॉन्सेप्ट कंसीव होता है। मिट्टी एक है, एक मिट्टी हाथ में लेकर जो पॉटर है वो धीरे से उसके भीतर में से थॉट कंसीव होता है, उसमें से विचार जन्म लेता है। किसका? चिलम का, सुराही का, कुल्हड़ का, सकोरे का, घड़े का, दीपक का। धीरे से उसमें से कोई एक थॉट, उसमें से कुम्हार में से कोई एक विचार पैदा होता है। और जरा सजग होकर ध्यान से सुनो, क्या पैदा होता है? आकृति का विचार। उसमें से जब विचार पैदा होता है तो क्या पैदा होता है? मिट्टी का ना 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 ना, आकृति का, आकार का। वो क्या क्या कंसीव करता है? वो शेप कंसीव करता है। मिट्टी तो पहले से ही हाथ में है उसके, मिट्टी तो पहले ही पास है उसके। तो मिट्टी में से क्या कंसीव करता है? मिट्टी में से क्या पैदा कर रहा है? विचार। और जैसे विचार पैदा करता है तो हाथ उसके उसी तरह से चलने लगते हैं, मिट्टी पे और मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी। लीजिए, धीरे से घड़ा बन गया, अब लो सुराही बन गई, अब लो चिलम बन गई, अब तो दीपक बन गया, अब तो कुल्हड़ बन गया। तो मिट्टी एक है और एक मिट्टी में से धीरे से विचार के साथ क्या पैदा हुआ? आकृति। तो जगत में सबसे पहले क्या दिखाई देता है? आकृति। जगत में क्या दिखाई देता है? आकार। दृश्यों में क्या दिखाई दे रहा है? आकार। और आकार में बहु प्रकार। आकार में एक आकार नहीं, बहु प्रकार, बहु आकार, वैभिन्नता, विभिन्नता, बहुविधता, वैविध्यता, बहुरूपता, अनेक रूपता। और इसी का नाम है वैशिष्टता। बस जगत की, ठाकुर की एक ही बात निराली देखी कि बहु आकारों में हर आकार में कुछ भिन्नता देखी। ये तो ठाकुर का वैशिष्ट है, ये तो परमात्मा का वैशिष्ट है कि एक जैसे देखने पर भी अलग 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 हैं,
सबके थंब इंप्रेशन अलग अलग हैं। एक होने पर भी, अनेक होने पर भी एकता है, अनेकता है। कैसी विशिष्टता है? आओ देखें फिर से, विचार में क्या पैदा होता है? भिन्नता, वैभिन्नता, बहुभिन्नता। इसे जगत का एक और नाम बता रहा था जो शुद्ध संस्कृत में है। इसे कुछ आपको पर्यायवाचियों में अच्छे हो जाएंगे, आपके संयोग से इस कथा में आपके पर्यायवाची कुछ अच्छे हो जाएंगे। एक जगत का एक और नाम बताएं, संस्कृत भाषा में है। जगत का नाम है नानात्व। नानात्व, नानात्व, नाना प्रकार, नाना प्रकार, नाना प्रकार यानी कई प्रकार, एक प्रकार, दो प्रकार, वो प्रकार, लॉट ऑफ काइंड्स, बहुत प्रकार, एक प्रकार से, ये प्रकार से, उस प्रकार से, आकृतियां, बहु आकृतियां, अनेक आकृतियां। तो जगत में पहले क्या है? रूप, बाद में क्या है? नाम। पहले क्या है? रूप, और बाद में क्या है? नाम। रूप और नाम। रूप नाम क्या है? अभी तो हम सागर में तो सागर कह रहे हैं, लेकिन जल है जो चुपके से वाष्प में से ठोस होता हुआ पल्लवों के भीतर से और दुर्वांकुरों पर नाचता है, तो आप कहते हैं ओस कण है, ओस कण है। एक जल ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा, मिस्ट है, फॉग है, एक मिस्ट है, फॉग है, कहते हैं बड़ा फॉगी है, मिस्टी है। एक वो जल है जिसमें आर्द्रता ही आर्द्रता है, जिसमें आकार कुछ नहीं, आर्द्रता है। और एक जल कौन सा है? जो ठोस है। अच्छा, कई लोग तो गर्मियों के दिनों में ऐसा कहते हैं कि आपने कुछ ज्यादा बर्फ डाल दी, जल में से बर्फ निकाल देना। कोई ये नहीं कहता जल में से जरा ठंडा वाला जल ज्यादा निकाल दो, जो ठंडक पैदा कर रहा है। तो जल में दो जल देखे आपने। जल में एक जल तो जल है, और एक जल होने पर भी उसे जल नहीं कह रहे, आप कहते हैं जरा बर्फ ज्यादा डाल दी आपने, ये जो आपने डाला है, ये जो एक दो क्यूब्स ज्यादा डाल दिए, निकाल देना जरा, ये ठीक नहीं किया आपने। तो जल में दो जल देख रहे हैं आप, लेकिन ये दोनों जल अगर आपको न देखने हो और इसका सत्य देखना हो, ये दो जल न देखने, उसका एक सत्य देखना हो, तो उसको अग्नि के साथ ले जाना, ये वाष्प बन जाएगा। जैसे ही इसे चूल्हे पे रखोगे ये वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और कहाँ गया? तो कबीर ने पूछा वो जल कहाँ गया? पानी ही से हिम भया, हिम है गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। पानी में से पानी कहाँ गया? अरे पानी कहाँ गया? मैं तो पानी में और पानी की बात कर रहा हूं आपसे। ये पानी की भी बात निराली देखी। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। अजीब है, हम उस जैसे हो जाते हैं, हम पानी से पैदा हुए। हम किसी के भी रंग में रंग जाते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। जगत में आए तो जागतिक बन गए, भौतिक बन गए, पदार्थों के आसपास है तो पदार्थ रूप बन गए, भोक्ता रूप बन गए, वैसा ही बन गए। दरअसल में अपनी फितरत ही पानी की है, वैसे बन जाते हैं, संग का प्रभाव रहता है। थॉट्स, आइए लौट कर आओ, कम टू द टॉपिक, वहीं लौट कर आइए। कहां से पैदा हुई बात? कि औषधि, विचार औषधि। तो कुम्हार क्या कर रहा है? कुम्हार आकृति पैदा कर रहा है, आकार पैदा कर रहा है, शेप पैदा कर रहा है। और कभी कभी तो कुम्हार में से देखा कि वो उसको लग रहा है कि नहीं, पूरी वो आकृति नहीं बनी, और मिट्टी और मिट्टी, फिर उंगलियों से शेप दे रहा होता है। बस मुझे यही बात कहनी थी, जैसे कुम्हार मिट्टी में से उंगलियों से शेप देता है पात्र की, सच मानिए आप भी अपने हाथों से कर्म करके अपनी एक शेप पैदा कर सकते हैं। इन हाथों से एक शेप दे सकते हैं। इन हाथों से कर्म करते हुए, इन मन बुद्धि से सोचते हुए आप जैसा चाहें वैसा हो सकते हैं। तो मैं आपको पहला थॉट दे रहा था, जो वेद का फर्स्ट थॉट है। वेद का जो फर्स्ट थॉट है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब आई एम द क्रिएटर, मैं क्रिएटर हूं। मैं जैसा कंसीव करूंगा, जो मैं क्रिएट करूंगा वो बनूंगा, मैं वही बन सकता हूं। मैं कई बार वही बन जाता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आप जो बनना चाहें आप वो बन सकते हैं, जो बनना चाहें। आप कैसा आकार देना चाहते हैं, अपनी कैसे शेप देना चाहते हैं, आप अपने आप में से क्या निकालना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो। तो पहली जो वंदना की गई है गुरु की, उघरई विमल विलोचन हिय के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। अगर ठीक विचार हाथ लग जाएं तो सच मानिए एक शेप आप दोस्त दे सकते हैं। आप सच में पॉटर हैं, आप ही कुम्हार हैं, आप ही कुम्हार हैं।
अच्छा, सोने के आभूषणों में से कोई ये कहे कि सोना सोना मुझे दे दो, आभूषण आप रख लो, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आकार कुछ है ही नहीं, आकार तो दिया गया है। ये जो दुपट्टा पहनाया गया है, मैं कहूं ऐसा करो, दुपट्टा तो आप रख लेना, ये जरा इसमें जो कपड़ा है सारा कपड़ा मुझे दे दो दुपट्टे का। ये जो परोपकार ने भी आपको सुंदर सा ये दुपट्टा पहनाया है, ये आपके सम्मान मान के लिए, जो गले में ये जो इसे पंचनद की धरती पर, पंजाब और हरियाणा की धरती पर इसे सरोपा कहते हैं, ये बड़े सम्मान की चीज है। किसी को अंग वस्त्र देना, ये आदर किया गया है, आपको अंग वस्त्र देकर आदर किया गया है। ये बड़ी पुरानी परंपरा है अपनी, लोक लज्जा निवारण के लिए। और तो और देवताओं को हम कच्चा सूत प्रदान करते हैं, वस्त्रम निवेदयामि। ये जो वस्त्र आपको दिया गया है, और मैं आपसे प्रार्थना करूं कि ऐसे करना, इसका कपड़ा मुझे दे दो, आप 2-3 चीजें रख लेना। एक तो इसका लाल रंग आप रख लो, एक डिजाइन आप रख लीजिए इसकी, दुपट्टे का तो डिजाइन आप रख लें और इसका रंग आप रख लें, बस खाली मुझे तो कपड़ा दे दो इसका। तो ध्यान रखना, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, कुछ नहीं बचेगा। सोने में से सोना आप किसी को दे दें, आभूषण अपने पास रख लें। पात्र में से मिट्टी किसी को दे दें, पात्र अपने पास रख लें। अरे विचार तो करके देखो कि हम बने कैसे हैं। अरे हम क्या बनाने आए थे, क्या बन गए, हम कुछ भी बनते जा रहे हैं। हम तो कुछ बनने आए थे, कुछ बनाने आए थे, कुछ और बन गए। हम तो क्या बनने आए थे, हम बंदा बने थे पहले, हम मनुष्य बने थे, और मनुष्य बनने के बाद पता नहीं क्या बनते जा रहे हैं। हम जरा भी सजग नहीं है, हम किंचित भी गंभीर नहीं है, हम तनिक भी सचेत नहीं है, हम जरा से भी जागरूक नहीं है कि हम बन क्या रहे हैं, हम बनते क्या जा रहे हैं। तो पहला जो थॉट है, जो राम कथा में जो पहली चौपाई है, बड़ी अद्भुत चौपाई है, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। अगर आप चाहें तो आप वो हो सकते हैं जो सारी संभावनाएं आपके पास हैं। और आप जानते हैं आप क्या हो सकते हैं? आप में दैवत्व की संभावनाएं हैं, आप में भगवत्ता की संभावनाएं हैं, आप में ईश्वरत्व की संभावनाएं हैं, आप में पूर्णत्व की संभावनाएं हैं। ये पशुओं में नहीं है, पंछियों में नहीं है, परिंदों में नहीं है, वनस्पतियों में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है, पर्वतों में नहीं है। कथा आरंभ कर रहा हूं 2 बातें कहकर। 2 चीजें आपके हाथ लगी हैं, वैचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कर्म की स्वायत्तता। इन 2 हथियारों से आप इस जन्म की जंग को, जन्म के युद्ध को, जीवन के युद्ध को जीत सकते हो, अगर सकारात्मक विचार हाथ में है तो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के आरंभ में संतों को प्रणाम करते हैं, और ये मंच एक दृष्टि से बड़ा भाग्यशाली मंच है कि यहाँ और पता नहीं क्या कौतुक होते होंगे, मैं तो जानता नहीं, ये पहली बार यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं यहाँ क्या कौतुक होते होंगे इस स्थान पर जहाँ मैं बैठा हूँ। या क्या कौतुक होता होगा, या किस प्रकार के उछल कूद और क्या मानसिक उन्माद होता होगा, या किस तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियों में नाना प्रकार के रूप धारण करके किस तरह से जोकर आते होंगे, और यहाँ क्या होता होगा, क्या उत्पात होते होंगे मन को रिझाने के लिए, ऐन्द्र को उन्माद पैदा करने के लिए, और आपके भीतर में से विषय प्रवृत्ति को और प्रचंड करने के लिए। लेकिन देखो तो सही, आपका भाग्य इस मंच पर उछल कूद नहीं, आपके मन को शांत करने के लिए संत मंडली बैठी हुई है, और उसे तीर्थ कहा गया। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये मोबाइल तो अब पैदा हुआ है, आज से कई हजार साल पहले साधुओं को मोबाइल बताया गया, जंगम तीर्थ बताया गया। जंगम जानते हो किसे कहते हैं? मोबाइल को, जो चलता फिरता तीर्थ है उसे संत कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों को प्रणाम किया, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, और गोस्वामी तुलसीदास जी के अगर चिंतन के आधार पर चलें तो राम कथा में भगवान के जन्म की कथा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। ये शरीर खेत की तरह से है, इसमें कुछ भी डाल लीजिए, कुछ भी बोएं आप कुछ भी पैदा कर सकते हैं। आज कुछ अयोध्या की चर्चा करते हुए, संतों को प्रणाम करते हुए, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि
कि जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान देना, क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, कुछ घंटों पे ध्यान मत देना, कुछ लम्हों पे ध्यान देना। कुछ लम्हे बहुत हैं, कुछ लम्हे। वो जिधर भी गया उजाला लेकर गया, क्योंकि वो दीपक था। वो जिधर भी गया उजाला लेकर गया, वो दीपक था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लम्हे भी बहुत हैं, कुछ पल बहुत हैं, कुछ भी पाने के लिए। या तो पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं लोग ले पाते।